तुमको जुनैद बगदादी के दरवाजे पे लेकर के चलो, पैगंबर के उस गुलाम के चौखट पे लेकर के चलो, और फिर पता चल जाएगा कि इंसानियत किसे कहते हैं, अखलाक किसे कहते हैं, मोहब्बत किसे कहते हैं और प्यार किसे कहते हैं। तुम चाहते हो कि इसी हालत में दुनिया हमारी इज्जत करे, कयामत आ जाएगी, इज्जत नहीं मिल सकती है जब तक कि अपने अखलाक को पैगंबर की सीरत के सांचे में नहीं ढालो। ख्वाजा हजरत जुनैद बगदादी बड़ा अल्लाह वाला है, कुतुब अब्दाल है, कौन नहीं जानता, दुनिया जानती है। ये नाम किसी से छुपा तो नहीं है ना, लेकिन बहुतों को ये नहीं मालूम है कि ये इतने बड़े अल्लाह वाले कब बने और कैसे बने, और पहले ये क्या थे। पूरी जवानी, पूरी जिंदगी हजरत जुनैद बगदादी ने पहलवानी का काम किया। क्या किया है? पहलवानी का काम किया। जाग रहे हो, भाग रहे हो? जाग रहे नहीं? पूरी जिंदगी पहलवानी का काम किया, और उस इलाके में, बगदाद के इलाके में, जुनैद बगदादी से बड़ा पहलवान कोई नहीं था। दुनिया का रुस्तम भी अगर आ जाए तो जुनैद बगदादी से जीतना मुश्किल था, इतने बड़े पहलवान। और हर साल बादशाह उस मुल्क का, जिस बादशाह के ये पहलवान थे, पहलवानी का मुकाबला कराता था इलाके के पहलवानों को बुलाकर हजरत जुनैद बगदादी से, और हमेशा जीतते थे, हमेशा आपको मेडल मिलता था बादशाह से। एक मर्तबा जब ऐलान हुआ मुकाबले का, तो किसी गांव का बिल्कुल कमजोर, दुबला पतला एक पहलवान, एक आदमी गया और कहा कि जुनैद बगदादी से मैं मुकाबला करूंगा। भाई ये कोई बात है? जो हमेशा का चैंपियन हो उससे लड़ने के लिए कौन आ रहा है? मामूली सा आदमी। तो हजरत जुनैद बगदादी के सामने वो आकर खड़ा हुआ। अब पूरा मजमा परेशान था, तमाशा देखने वाला, कि भाई ये बेकार का क्यों आ गया, बेमौत मारा जाएगा। वक्त मुकर्ररा पर मुकाबला जब शुरू हुआ है, ये पहलवान जिसके बदन में गोश्त नाम की चीज नहीं, जुनैद बगदादी के मद्दे मुकाबिल सामने चेयर पे बैठा हुआ बादशाह वक्त देख रहा है। बादशाह की पूरी रियाया चारों तरफ से खड़ी है, तमाशा देख रही है कि आज तो इस पहलवान का जनाजा निकलेगा। अल्लाह अकबर। जब जुनैद बगदादी सामने आए, वो पहलवान सामने आया, तो उस पहलवान ने आहिस्ता से कान में कहा जुनैद बगदादी के कि ए जुनैद, मैं जानता हूं कि तुझसे मेरा मुकाबला कोई माना नहीं रखता, मेरी मजबूरी तेरे मुकाबले में लेकर आई। कहा कि क्या है? कहा कि मेरे घर में एक जवान बेटी है, उसकी शादी के लिए पैसा नहीं है, मैं मुकाबले के लिए आ गया। अगर आज तू हार गया तो बादशाह मुझे इनाम में पैसा देगा, उस पैसे से मैं अपनी बेटी की शादी कर लूंगा। उस पैसे से शुरू हुआ मुकाबला। जुनैद बगदादी की आंखें बहने लगी, रोने लगे। शुरू हुआ, गिर गए। बादशाह लाल पीला गुस्से में, मेरी नाक कटवा दिया इसने। कहा दोबारा कराओ, दोबारा कराया, फिर गिर गए। कहा तीसरी बार करो, अगर अब की बार गिरा तो इसको सजाए मौत है। वाह जुनैद बगदादी, तेरी जूतियों के धूल पे कुर्बान जाऊं कि कत्ल का ऐलान सुनने के बावजूद भी जुनैद बगदादी गिर गए। जब अल्लाह का बंदा अल्लाह के बंदों का इतना ख्याल रखता है तो फिर अल्लाह ताला उसको अपना यार बना लेता है, अपना वली बना लेता है। इंसानियत की खिदमत करना सीखो मेरे भाई। लोगों का खून चूसना बंद करो। कब तक चूसते रहो?
एक दूसरे के काम आना सीखो, एक दूसरे के दर्द में हाथ बढ़ाना सीखो। मुस्लिम कौम बनकर दिखाओ ना। अल्लाह अकबर। तीसरी मर्तबा भी जुनैद बगदादी जमीन पे गिर गए। बादशाह की नाक कटने लगी। बादशाह कहने लगा, ओ लोगो, इसको उठाकर चौरास्ते पे डालो, हर आने जाने वाले से कहो ये बादशाह का पहलवान है, हर आने जाने वाला इस पर थूक कर जाए। ये जुल्म, ये सितम, ये बेइज्जती, हर चीज जुनैद बगदादी ने बर्दाश्त कर लिया, मगर उस गरीब के आंख से गिरने वाला आंसू का कतरा बर्दाश्त ना कर सका। अल्लाह पाक ने फरमाया, ओ जुनैद, तूने मेरे लिए अपने आप को मिटाया, तूने मेरे बंदे के लिए अपने आप को जलील किया। आ, मैं तुझे इतनी इज्जत दूंगा, कयामत तक तेरा नाम चलता रहेगा। यार जिंदा, सोहबत बाकी।